हेलो बच्चों, आज मैं आपको आरबीएससी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ा रही हूँ, लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ को पढ़ाते समय पहले मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आपको इस पाठ की पूरी व्याख्या प्रसंग सहित समझाऊंगी और उसके बाद आपको मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। भारतीय भक्ति धारा साहित्य में महाकवि तुलसीदास जी का जन्म जो है संवत 1580 को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी। लेकिन अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको अपना बचपन में भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था गुरु नरहरि दास ने संभाली। जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो ये वापस अपने गांव जब आए तो वहां आने के बाद रत्नावली नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ। रत्नावली से अत्यधिक आसक्ति होने के कारण इनको रत्नावली ने एक दिन फटकार दिया कि जितनी माया मोह तुम मुझसे प्रेम करते हो उतना ही अगर अपने ईश्वर में ध्यान लगाओ तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो उस फटकार के कारण इन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके बाकी का जीवन इन्होंने अयोध्या काशी आदि में व्यतीत किया। अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस लिखने की शुरुआत करी और काशी में उसे संपूर्ण किया। और तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो संवत 1680 को शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका निधन हुआ। अब हम आते हैं इस पाठ पर। पाठ का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया। राजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा तो स्वयंवर में उन्होंने धनुष को शिव धनुष को तोड़ने का शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति उस शिव धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह किया जाएगा। तो उस धनुष को राम जी ने तोड़ा, लेकिन जब शिव धनुष को उन्होंने तोड़ा तो ये बात परशुराम जी तक पहुंच गई। तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए वहां आए और वहां आकर के उन्होंने अत्यंत गुस्से में अपने वचन कहे। तो उनके क्रोध वचन और दर्द को देख करके लक्ष्मण जी ने किस व्यंग्यात्मक शैली में उनको जवाब दिया है वह इस पाठ के अंतर्गत आता है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला जो पद्यांश है वह है नाथ संबोधनु भंज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा आए सो कहा किन कहलिए मोई सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो जब धनुष टूट जाता है और परशुराम जी वहां आते हैं और अत्यंत क्रोधित होते हैं तो भगवान राम उन्हें शांति से जवाब देते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है होई केवल एक दास तुम्हारा, कि वह आपका कोई सेवक ही हो सकता है। आयसु कहा कि कहलिए मोई सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। इसके आगे आप आए हो तो आप मुझे आदेश दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो राम जी के शब्दों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर के, रिसाई यानी क्रोधित होकर के कहते हैं सेवक को सो जो करे सेवकाई अरि करनी अरि करिए लड़ाई। कि जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है। परशुराम जी क्या कहते हैं कि जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है। अरि करनी करेगी लड़ाई, अरि यानी शत्रुता, कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसने शत्रुता का कार्य किया है। तो सेवक शत्रुता का कार्य नहीं करता है। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा सहस्त्र बाहु सो सम रिपु मोरा। तो परशुराम जी बोलते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहारी समाजा न तो हमारे जेहरी सब राजा। बिलगाओ यानी अलग होना। तो कहते हैं कि जिस
ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो पूरे इस राजाओं का जो समाज है, कि यहाँ पर जितने भी राजा एकत्रित हैं उन राजाओं का जो समाज है उससे अलग हो जाए, ना तो मारे जा रही है सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं वह सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। तो परशुराम के क्रोध से भरे, दर्प से भरे जो शब्द थे उन शब्दों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना यानी कि निरादर करते हुए वह बोलते हैं, बहु धनुहि तोरी ललिताई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। कि हे परशुराम जी, है नाथ, है स्वामी, हमने बचपन में, ललिताई यानी बचपन, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, रिस यानी क्रोध करना, तो हम पर कभी भी किसी ने भी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि एक इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, तो उनके शब्दों को सुनकर के भृगुकुल वंश के परशुराम जी बोलते हैं क्रोधित होकर, रे नभ बालक काल बस। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, बोलत तो ही न संभाल, तू अपनी जवान को संभाल करके और बोल करके बात नहीं कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि यह धनुष जो है अन्य धनुषों के समान नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, इसलिए संपूर्ण संसार ये बात जानता है कि यह शिव धनुष है, और शिव जी जो मेरे गुरु हैं, तो मेरे गुरु के धनुष को जो भी तोड़ेगा वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा दुश्मन होगा। तो यानी कि इस पूरे पद्यांश में परशुराम जी और लक्ष्मण जी का जो संवाद है, उस संवाद में परशुराम जी जब क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े लेकिन आपने कोई क्रोध नहीं किया, और इस धनुष के टूटते ही आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि यह धनुष शिव धनुष है, और शिव जी मेरे गुरु हैं, तो मेरे गुरु के धनुष को जो तोड़ेगा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। दूसरा काव्यांश का प्रसंग ये है कि जब परशुराम अत्यधिक ही क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण उनके क्रोध और दर्प को दूर करने के लिए किस तरीके से व्यंग्यात्मक शैली में जो जवाब देते हैं वो जवाब इस वाक्य में है। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहुँ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए जवाब देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारी नजर में तो सभी धनुष समान होते हैं, चाहे वो नया हो या पुराना हो। का छति लाभु जन धनु तोड़े, कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, कि राम जी ने तो इस धनुष को परखने के लिए केवल छुआ ही था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, और रामचंद्र जी के इस धनुष को छूते ही ये धनुष टूट गया। तो इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है। मुनि बिनु कार्य करिए न रोसु, कि हे मुनि, आप बिना कारण ही जो है वो क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा। रेशट सुने ही स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख बालक, तू क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालको बोली बधो नहीं तोई, बधो यानी हत्या, मारना, कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल जड़ मुनि जान ही मोई, कि तू मुझे एक सीधा साधा साधु सन्यासी मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूम विनुकीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार उस जमीन को
मेरे ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि जो सहस्त्र बाहु है उसकी सारी भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूं। परसु विलोकु महीप कुमारा, इसलिए हे राजकुमार मेरे फरसे की ओर देखो कि ये फरसा जो है ये क्षत्रिय कुल का शत्रु और नाशक है। माता पिता ही जन सोच बस, कि तुमको इस तरीके की बातों को बोलने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा वध कर देता हूं तो वह अत्यंत ही दुखी और शोकग्रस्त हो जाएंगे। कर सी महीस किशोर, कि हे राजकुमार इस बात को ध्यान में रखो कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम अपने माता पिता को क्रोध में उनका वध होने के बाद दुखी मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, कि मेरा जो ये फरसा है ये गर्भवती स्त्रियों की गर्भ को भी अंदर ही नष्ट कर देता है। परसु मोर अति भोर, और क्षत्राणियों की जो गर्भ है मेरे फरसे की बात सुन करके भी गिर जाते हैं। तो इस दोहे में परशुराम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, और ये जो है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, हास्य रस का प्रयोग हुआ है, और इस पूरे काव्यांश में लक्ष्मण जी के प्रति जो परशुराम जी बात कहना चाहते हैं वो अत्यंत क्रोध में कहते हैं, जिसका इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा पद्यांश, इस तीसरा काव्यांश भी जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं तो उनको जो लक्ष्मण जी जो जवाब देते हैं वो जवाब इस वाक्यांश में है। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट अभिमानी। हंसते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से मधुर शब्दों में कहते हैं कि हे मुनिवर आप तो निश्चय ही महान योद्धा हैं। हे मुनिवर आप तो निश्चय ही महान योद्धा है जो अपनी वीरता हमें दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप फरसा दिखा करके यह दिखाना चाहते हैं कि आप पहाड़ को भी फूंक मार कर उड़ा देंगे। यहाँ कुंबड़ बतिया तो ही नहीं, कि यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, क्योंकि छुई मुई का पौधा ये होता है कि उसको उंगली भी दिखा दो तो वो डर जाता है और सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुंबड़ बतिया तो नहीं, कि यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाएगी, जो आप उंगली दिखाते ही वह डर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना, कि आपके पास क्षत्रिय लोगों की तरह फरसा धनुष और बाण को देखा तो मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैंने आपको क्षत्रिय समझकर अभिमान पूर्वक क्रोधित होकर आपको जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप भृगु ऋषि के वंशज हैं, और जनेऊ देख करके ये समझ गया हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। तो जो कुछ कहो सहाय रिस रोकी, इसलिए मैं अपना क्रोध रोक करके अपना गुस्सा रोक करके आपकी सारी बातों को सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाय, कि हमारे परिवार में देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन पर न सुनाई, यानी कि इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यह अवध्य हैं, मतलब इनका वध नहीं किया जाता है, इसलिए इन पर वीरता दिखाने का सवाल ही नहीं उठता है। बधे पापो अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपका वध करता हूं तो मुझे पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर मैं हार जाता हूं तो सारे संसार में मेरा अपयश फैलता है। मारे तो हूं पाप करिए तुम्हारे, अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा, यानी कि आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। कोटि पुलिस सम वचन है तुम्हारा, आपके जो वचन है आपके शब्द जो है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धराऊ धनु बाण कुठारा, और तुमने धनुष बाण कुठार ये फालतू ही धारण कर रखी है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। जो विलोकी अनुचित कहई क्षमाऊ महामुनि भी,
कि हे महामुनि, आपको वीर जानकर, क्षत्रिय जानकर के मैंने जो भी आप शब्द कहे हो, उन शब्द के लिए आप मुझे धैर्य पूर्वक क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण के इस प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुन करके भृगुवंश के वंशज परशुराम जी गुस्से से बोले गिरा गंभीर, और अपनी वाणी को गंभीर करते हुए। तो इस प्रकार से इस जो पूरा वाक्य है, इसमें वीर रस है, रौद्र रस है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, और भाषा सहज और सरल है। चौथा काव्यांश, ये जो चौथा काव्यांश है ये भी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें जब लक्ष्मण जी पर अत्यंत क्रोधित होते हैं परशुराम जी, और लक्ष्मण जी उन्हें व्यंग बाणों से जवाब देते हैं, तो फिर वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इस बालक को समझाओ। तो उसका इस पद्यांश में पूरा वर्णन है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निजकुल घालकु। कि हे विश्वामित्र, तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो कि ये बालक बहुत ही मंदबुद्धि और मूर्ख है और कुटिल है। इस कारण ये अपने परिवार को शोक में डाल देगा। भानु वंश राकेश कलंकु, कि ये सूर्य वंश के चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह अत्यंत ही स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवली होई छनमाई, कहवो पुकारी खोरी मोई नाही, कि यह थोड़ी ही देर में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और मैं अगर इसका वध करता हूं तो क्षण भर में मैं इसको मार दूंगा, लेकिन इसको मेरे बारे में बता दो, क्योंकि मुझे फिर खोरी यानी कोई भी दोष मत देना। तुमहु हटकहु जो चाहहु उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, विश्वामित्र से जिसे परशुराम जी क्या कहते हैं, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, हटकहु रोक लो। कहे प्रताप बल रोसु हमारा, और इसको हमारे प्रताप, यश, बल और क्रोध के बारे में बता दो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तो लखन जी मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक बाणों में फिर क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। लखन जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश और आपके बल के बारे में तुम ही अछत को बरने बारा, कि जितना अच्छा वर्णन तुम बार बार करते हो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुमने अपने ही मुंह से अपनी इतनी बार प्रशंसा कर दिए कि बार अनेकों बहती बहु करनी, कि इतनी अच्छी प्रशंसा बहुत बार कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। नहीं संतोषिता पुनि कुछ कहो, और फिर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हो रहा, तुम अपने क्रोध को नहीं रोक पा रहे हो, तो फिर भी तुम और भी कुछ चाहो तो कह सकते हो। जनिनी से रोके दुसहा दुख सहहो, अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहन करो। वीर व्रति तुम धीर अचोका, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हो। तो गाली देत न पावत शोभा, तो दूसरों को गाली देना या अपशब्द कहना यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। सूर्य समन करनी करही, कहीं न जनावही आपू, जो वीर होता है, सूर्य यानी वीर, जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में युद्ध करता है और कार्य करता है। कहीं न जनावही आपू, और जो सामने है उसके सामने अपनी वीरता का, प्रशंसा का वर्णन करने का काम नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापो, कि विद्यमान रन पाई युद्ध में शत्रु को पाकर कायर व्यक्ति ही होगा जो वहां शत्रु के सामने अपने प्रताप का, अपने बल का, अपनी वीरता का वर्णन करेगा। क्योंकि जो वीर होता है वो वर्णन नहीं करता है, वह केवल युद्ध करता है। तो इस वाक्य में, इस पद्यांश में पूरे में वीर रस का प्रयोग है, रौद्र रस का प्रयोग है, और इसके अंदर उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, तथा हास्य रस का भी इसमें प्रयोग है। ये पांचवा जो काव्यांश है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और जब परशुराम जी विश्वामित्र जी को, लक्ष्मण को समझाने के लिए बोलते हैं, तो लक्ष्मण जो व्यंग बाणों में जो बोलते हैं वो इस काव्यांश में है। तुम्हारा तो कालो हाकु जब लावा, बार बार मोहि लागू बुलावा। लक्ष्मण जी,
परशुराम जी से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मृत्यु को तो साथ हाथ करके लेकर के आए हैं, इसलिए आप बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुना तो लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ के धोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे को निकालते और संभाल करके दिखाते हैं। अब जने दे दोषु मही लोगु, कि अब मुझे कोई भी संसार में दोष नहीं दे सकता। कटुवादी बालकु बद जोगु, कि ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है ये वध योग्य है, यानी मारने लायक है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैं इसको बालक समझ करके बहुत बार मैंने इसको छोड़ दिया है। अब यह मरण हार भर साचा, लेकिन अब ये मरने के लायक ही हो गया है। कोसी ने कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष न दन ही साधु। तो विश्वामित्र जी बात को संभालते हुए बोलते हैं कि हे मुनि, बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष न दन ही साधु, कि साधु लोग जो है वो बालकों के, बच्चों के दोष को गिनते नहीं है और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण क्रोध को ही। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं कुठार को धारण करने वाला और क्रोधी हूं और करुणा बिल्कुल मेरे अंदर नहीं है। केवल कोसी के शील तुम्हारे, कि केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूं। खर कुठार में अकरुण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मैं कुठार को धारण करने वाला क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं और मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति गुरुद्रोही खड़ा है, अपराधी खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो हूं बिनु मारे, कि मैं उसको अगर उत्तर नहीं दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं और मार नहीं रहा हूं, तो केवल कोसी के शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं। ना तो यही काटी कुटार कटोरे कठोरे, नहीं तो मैं अपनी इस कुठार से, अपने फरसे से इसको काट देता। गुरही ओरे न होते हो श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गांधी सुध कह हृदय हंसी, तो विश्वामित्र जी जो है वो मनी मन हंसते हैं। सुनो ही हरि अरई सूझ, वो कहती है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने जिन भी क्षत्रियों को मारा है वो इन बालकों के समान नहीं थे, लक्ष्मण के समान नहीं थे। आयरे खांड न ऊख में, कि जो लक्ष्मण है वो गुड़ शक्कर से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि वह लोहे की खांड है। अजहु न बूझ अबूझ, लेकिन परशुराम जी जो है उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि ये दोनों राजकुमार है कौन। तो इस वाक्य में, इस काव्यांश में रौद्र रस का भी प्रयोग है, वीर रस का भी प्रयोग है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसमें भाषा जो है, भाषा बहुत ही सहज और सरल है। छठा काव्यांश भी रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से अत्यंत ही निरादर और व्यंग्यात्मक शैली में बात करते हैं तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण फिर व्यंग्यात्मक शैली में उन्हें क्या कहते हैं कि तुम कैसे अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हो। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय लिखे, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन आपका गुरु का जो ऋण है जो अभी तक नहीं उतरा है वो आपके लिए चिंता का विषय है। सोचनु हमरे ही माथे डाला, तो आपने अपने गुरु के ऋण को हमारे माथे पे डाल दिया, उसको हमारे ऊपर डाल दिया कि हमारी वजह से आपके गुरु का ऋण नहीं उतरा है। दिन चले गए ब्याज बढ़ जावा, और जो आपका जो गुरु का ऋण है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर वैसे वैसे ही ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अब नहीं व्यवहार ही बोली, अब आप एक काम करिए, एक हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए। तुरंत देवू में थैली खोली, तो मैं थैली खोल करके आपका जितना भी ऋण है उसे उतार देता हूँ। मुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
तो लक्ष्मण जी की इस प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर के परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी कुठार निकालते हैं और लक्ष्मण जी पर घाव मतलब लक्ष्मण जी पर हमला करने के लिए उसे उठाते हैं। तभी सभा में उपस्थित सभी लोग त्राही त्राही करके नाद नाद करके पुकारने लगते हैं। भगवान परसु दिखावहि मोही विप्र विचारी बचौ नृप दोही। तो लक्ष्मण जी कभी शांत नहीं होते हैं। तो हे भृगु ऋषि, आप मुझे फरसा दिखाकर के डरा क्यों रहे हैं? विप्र विचारी बचौ नृप दोही कि कोई भी मैं आपको अभी तक ब्राह्मण समझ करके माफ कर रहा हूं, जबकि आपने मुझे ये बता दिया है कि आप क्षत्रियों के दोषी हैं, क्षत्रियों के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी आपको ब्राह्मण समझ करके मैं छोड़ रहा हूं। मिले न कहो सुभट रणगाड़े, आपको कभी भी हमारे जैसे वीर योद्धा युद्ध में नहीं मिले हैं। द्विज देवता धरही के बाड़े, तो आप केवल अपने घर के ही युद्ध के देवता बने हुए हैं, अपनी वीरता की प्रशंसा करने वाले आप खुद ही हैं। अनुचित कहा ये सब लोग पुकारे। तो सभा में जो उपस्थित लोग थे परशुराम जी का इस तरह के द्वारा लक्ष्मण जी के द्वारा निरादर करने के कारण अनुचित है कहने लगे कि यह जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ये अनुचित है। रघुपति नयन ही लखनऊ ने निवारे, तब भगवान राम ने उन्होंने नयन से आंखों के संकेत के द्वारा लक्ष्मण को चुप होने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर को पुत्र सान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कि जो लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने का काम कर रहे थे, जिससे परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि के समान भड़क रहा था। और इस भड़कते हुए क्रोध को देख करके श्री राम जी ने अपने शीतल वचनों के द्वारा परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। इस वाक्य में भी रौद्र रस है, वीर रस है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसकी सहज और सरल है। इस प्रकार आज मैंने आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ाया है। इस पाठ में मैंने आपको इसकी पूरी व्याख्या समझा दी है और नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के मैं प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।